झबले के लिए कपड़ा काटना। सिलाई करने से पहले सही तरीके से सभी कपड़े के टुकड़ों पर मार्क करके काटना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ में हम पहले तन के कपड़े को काटेंगे और बाद में बचे हुए टुकड़ों से फीत, फेसिंग, लटकन और काज के लिए बैकिंग टुकड़ा काटेंगे। इस पाठ के अंत में आप झबले के लिए सभी कपड़े के टुकड़ों को काट पाएंगे। सबसे पहले हम झबले को लगने वाले कपड़ों के टुकड़ों को काटने वाली सामग्री और औजार से अवगत होंगे। वे हैं नापने की टेप, दर्जी की चौक, शेयर्स, पैटर्न स्क्वायर और ड्राफ्ट किया हुआ कपड़ा। अब चूंकि हमने कपड़े पर झबले का पैटर्न ड्राफ्ट किया है, हम पहले झबले के तन का टुकड़ा काटेंगे। हम ड्राफ्ट किए गए रेखाओं पर काटेंगे। हम पहले झबले का बॉटम भाग काटेंगे। इसके लिए रेखा 2-6 से काटना शुरू करेंगे। अब रेखा 7-5 की ओर से काटेंगे, जो झबले की साइड सीम है। अब हम बाह की ओपनिंग 5-1 काटेंगे। अंत में हम गले की रेखा 8-9 से काटेंगे। अब हम गले की ओपनिंग पर मध्य मोड़ पर एक कटाव करेंगे, जिससे आगे का मध्य भाग पता चले। आगे हम गले की फिनिशिंग के लिए अधिक कपड़ा काटेंगे। गले की फिनिशिंग के लिए हमें कपड़े के टुकड़े चाहिए, फीत सिलने के लिए, फेसिंग बनाने के लिए जो इतनी चौड़ी हो कि फीत समाई जा सके, लटकन के लिए 2 चौकोनी टुकड़े चाहिए और काज बढ़ाने के लिए एक चौकोन टुकड़ा चाहिए। हम पहले मुड़े हुए कंधे की रेखा वाली फेसिंग के लिए जरूरी कपड़े का टुकड़ा काटेंगे। कपड़ा काटने से पहले मुड़े हुए कंधे की रेखा वाली गले की फेसिंग को मोड़ने और काटने के लिए कुछ नाप जरूरी होंगे। इसके लिए हम आगे के मध्य से उस बिंदु तक जहां गला और कंधा मिलता है नापेंगे। अब 1.25 इंच लंबाई कंधे पर जोड़िए। अपने नमूने में यह 8.25 इंच है। कंधे से आगे के मध्य में गले के नीचे 1.25 इंच नापे। अपने टुकड़े में यह 3 इंच है। अब इन नापों के आधार पर हम बचे हुए कपड़े से फेसिंग के लिए कपड़ा काटेंगे। कपड़े के सीधे कटे किनारे से 8.25 इंच नाप कर मार्क करें, जो नाप पहले लिया था। अब कपड़े को लंबाई से मार्क किए हुए बिंदु तक मोड़ें। अब कटे हुए किनारे से 3.5 इंच नाप कर मार्क करें। यह अपना 3 इंच का दूसरा नाप है, जिसमें आधा इंच और जुड़े गए हैं। अब चौड़ाई से कपड़े को मोड़ें। अंदर के लेयर को पूरी तरह से खींच रखें। अब मुड़ा हुआ तन का टुकड़ा कपड़े के ऊपर ऐसे रखिए कि आगे का मध्य और कंधे के मोड़ एक सरीके सीधे लाइन में रहें। ध्यान रहे कि गले की कटी हुई किनारी मोड़ के समकोण रहे। अब गले की लाइन से कपड़े को काटें।
तन का कपड़ा निकाल के बाजू में रखें। अब 1.25 इंच नाप के नेक लाइन को समांतर लकीर खींचिए। सभी मार्क किए हुए बिंदुओं को जोड़ें। निशान बनाई हुई रेखा पर काटें। आगे के मध्य भाग को पहचानने के लिए गले के एक मध्य मोड़ पर छोटा सा काटने का निशान करें। ये झबले के गले के ओपनिंग के लिए फेसिंग होगा। अब तन के टुकड़े को उसके सही तरफ घुमाइए। अब हम झबले की फीत के लिए कपड़े के टुकड़े को काटेंगे। हम पहले फीत की लंबाई निर्धारित करेंगे। इसके लिए नेकलाइन चारों ओर से नाप लें। यहाँ वह 17 इंच है। पूरे धागे की लंबाई गले की लंबाई से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 17 इंच के साथ 1 इंच और जोड़ेंगे। इसलिए हम 17 इंच को 2 से गुणेंगे जो 34 इंच हो जाती है। इसके साथ 1 इंच को जोड़ के हमें कुल लंबाई 35 इंच मिलेंगे और फीत के लिए लगने वाले कपड़े की चौड़ाई सीम अंतर को पकड़कर 1 इंच होनी चाहिए। ग्रेन की दिशा से कटे किनारे पर एक सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा पर 35 इंच नापकर मार्क करें। अब इस रेखा को समांतर 1 इंच पर बिंदु नाप कर मार्क करें। सीधी पट्टी से बिंदुओं को जोड़ें। दोनों रेखाओं को दोनों छोर पर काटकोण में जोड़ें। अब अंकित रेखाओं पर काटिए। हमने फीत के लिए कपड़ा काटा है। अब हम लटकन के लिए 2 इंच बाय 2 इंच चौकोन के टुकड़ों को और काज के लिए एक चौकोन बैकिंग टुकड़ा काटेंगे। कटे हुए सीधे किनारों से 2 इंच नापकर मार्क करें। अब एक 6 इंच से थोड़ी ज्यादा लंबी रेखा कटे किनारे से समांतर खींचिए जो 2 इंच मार्क को जोड़ने वाली है। कटे किनारे को और खींची रेखा को काटकोण में जोड़िए। अब कटे किनारे पर 2 इंच, 2 इंच और 2 इंच की लंबाई नापकर मार्क करें। काटकोण पर खींची रेखा के बिंदुओं को जोड़िए। अंकित भाग पर से काटिए। हमें कपड़े के 3 चौकोन मिलेंगे। इस पाठ में हमने झबले के तन के लिए टुकड़ा और अतिरिक्त टुकड़े जैसे कि फीत, फेसिंग, लटकन और काज के लिए बैकिंग टुकड़े काटे हैं। समाप्त करने से पहले हम झबले के लिए कपड़े के टुकड़ों को काटने की महत्वपूर्ण विधियों को जानेंगे। कदम 1,
जबले के तन के टुकड़े को काटना। कदम 2, गले के लिए फेसिंग काटना। कदम 3, 35 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा पट्टी के लिए काटना। कदम 4, लटकन और काज के बैकिंग टुकड़े के लिए 2 इंच बाय 2 इंच चौकोन टुकड़ा काटना। इसके साथ हम इस पार्ट के अंत में आ चुके हैं।